हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सो कोविड के केसेस फिर से इंक्रीज़ करना शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए एंड स्वस्थ रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए एंड भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना जो है वो अवॉइड कीजिए। तो ऐसे ही बस सुरक्षित रहिएगा। और चलिए इसी बात पे हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट क्रोमोसोमल मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म्स सेक्स डिटर्मिनेशन के जो मैकेनिज्म है, बेसिकली हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन होती क्या है। ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो क्या डिटरमाइन करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप करेंगे। क्योंकि क्या है, मेल्स में क्या है, मेल्स में डिफरेंट सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फीमेल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड इसीलिए हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि या दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल। ठीक है, और यही होती है सेक्स डिटर्मिनेशन, वही कि हम जो है सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या है डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट हो रही है सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो डिटरमाइन करती है कि क्या कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। ओके, अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, वो 3 सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, अभी हम जो है वो 3 ही सिस्टम पढ़ेंगे, जो बेसिक 3 सिस्टम है। सो फर्स्ट है हमारा XX एंड XY जो कि ह्यूमंस में है। देन सेकेंड XX एंड XO जो कि इंसेक्ट्स में है, एंड बर्ड्स में है ZW एंड ZZ। अब ये XX क्या है, ये ZZ क्या है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, ठीक है, सो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम पेयर्स में लिखें तो कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। सो जो 22 पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करते हैं। अब जो एक पेयर बच जाता है या 23rd पेयर जो बच जाता है वो होता है हमारा एलोसोम का। और वो कौन सा होता है, एलोसोम, या फिर उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम जो है वो जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है, वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब ये जो एलोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो ह्यूमंस में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं, एक X होता है एंड एक Y होता है, एक X क्रोमोसोम एंड एक Y क्रोमोसोम। उसी तरह इंसेक्ट्स में क्या है, एक X क्रोमोसोम है एंड दूसरा क्या है, उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, X क्रोमोसोम। सो फीमेल्स में जनरली 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल्स में एक X होता है, एंड जो Y होता है वो इसमें इतना डेवलप नहीं हुआ होता, सो हम इसे XO बोल देते हैं, ये नल गैमीट होता है। ओके, एंड बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में Z एंड W जो है वो ये जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है, एंड इसी के बेसिस पे जो है वो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनिंग जो है सिस्टम्स जो हैं वो बने हैं। ठीक है, सो क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जो XY सिस्टम है वो किस में होता है, ह्यूमंस में, या बेसिकली जो एनिमल्स हैं या जो मैमल्स हैं, ठीक है, उनमें XY सिस्टम से हम डिटरमाइन करते हैं। इंसेक्ट्स में जो होता है वो क्या होता है, XO सिस्टम। देन ZW सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड एक और सिस्टम आता है, ये स्पेशल केस है जो कि है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, जो किस में प्रेजेंट होता है, ये स्पेशली किस में होता है, बीज में प्रेजेंट होता है। नो डाउट बीज भी जो है वो आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स में ही आते हैं, लेकिन फिर भी बीज का जो सिस्टम होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम जो होता है वो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम होता है, एंड इट इज़ अ बिट डिफरेंट। ठीक है, बाकी जितने भी सिस्टम है उससे ये थोड़ा सा जो है वो अलग होते हैं। हम इसे भी जो है एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं XXXY सिस्टम जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। सो XXXY सिस्टम जो है, द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द पोजेशन ऑफ सर्टेन सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गवर्न्ड बाय सेक्स जीन्स। सो हमें पता है कि ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट होती हैं, सेक्स जीन्स प्रेजेंट होती हैं, या हर इंडिविजुअल में जो है कोई भी एनिमल है उसमें क्या है, सेक्स जीन प्रेजेंट होती हैं। और यही सेक्स जीन क्या होती हैं, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी इंडिविजुअल में जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स जीन्स जो हम प्रेजेंट होती हैं वही क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड ये जो सेक्स जीन्स हैं ये कहाँ पे होंगी, सेक्स क्रोमोसोम्स में होंगी। ठीक है, जो कि कौन से हैं, X एंड Y क्रोमोसोम्स। ओके, सो दीज सेक्स जीन्स रिजाइड इन सेक्स क्रोमोसोम्स इन वंस बॉडी एंड इन ह्यूमन, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, X एंड Y। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जीन सेक्स क्रोमोसोम्स में होती हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम।
अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में एक्स वाई जो होता है वो मेल्स होते हैं एंड एक्स एक्स फीमेल्स होती हैं। तो ये याद रखना है कि एक्स वाई क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पे डिफरेंट जीन्स होती हैं, सो दे आर हेट्रोगैमेटिक, दे आर मेल्स, हेट्रोगैमेटिक मेल्स। एंड एक्स एक्स जो हैं वो क्या है, होमोगैमेटिक फीमेल्स। सो ये जो टर्म है हेट्रोगैमेटिक एंड होमोगैमेटिक, ये आपने याद रखनी है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ह्यूमंस में जो है हेट्रोगैमेटिक कौन होता है या होमोगैमेटिक कौन होता है। नो डाउट आपको पता है कि एक्स एक्स फीमेल्स हैं एंड एक्स वाई मेल्स हैं, लेकिन व्हाट इफ आपको टर्म्स ही नहीं पता है। सो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, सो हेट्रोगैमेटिक क्या है, मेल्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एंड होमोगैमेटिक क्या है, फीमेल्स हैं क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। सो ये है क्या है, ये स्पर्म है, लेट्स से ये स्पर्म हेड है एंड स्पर्म हेड में क्या है, एक एक क्रोमोसोम है। लेट्स से ये स्पर्म हेड वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ये स्पर्म हेड एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। एंड जो फीमेल्स है, फीमेल तो ऑलरेडी होमोगैमेटिक होती हैं, तो अगर वो गैमीट्स भी बनाएंगी तो एक्स एक्स गैमीट ही बनेंगे। सो ये एग के साथ जब फर्टिलाइज करेगा, तो जब एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ फर्टिलाइज करेगा तो अगेन क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, तो बॉय हो गया। एंड अगर एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगेन एग जो कि ऑलरेडी एक्स है जिसमें एक्स क्रोमोसोम उसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, बी एक्स एक्स जो कि गर्ल है जो है वो गर्ल चाइल्ड जो है वो बनेगी, ठीक है। सो सिंपल सिस्टम। अब इसको जो है हम यूनिट स्क्वायर में जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। सो इसको कई बार आ जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में आपको बोल दिया जाता है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस को जो है वो डिफाइन करो या उसको डिराइव करो, तो आप ऐसे जो है उसका बना के जो है वो कर सकते हो। सो लेट्स से पेरेंट्स हैं, दिस फादर एंड मदर। फादर क्या है, फादर के क्या है, स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स कौन से क्या, एक्स एंड वाई। एंड मदर क्या है होमोगैमेटिक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो क्या है, इसको जब हमने गैमीट्स बनाए तो क्या उनसे गैमीट्स बनेंगे, एक एक्स गैमीट एंड एक वाई गैमीट। और मदर के क्या बने, एक्स गैमीट, दो एक्स गैमीट बनेंगे। अब ये तो आप इसको ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो या सिंपल आप, हमने क्या करना है, इसका यूनिट स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। यूनिट स्क्वायर बना के, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हम मेल कैरेक्टर्स ले लेते हैं एंड नीचे वाले हम फीमेल ले लेते हैं। तो फीमेल में एक्स एक्स, सो क्या आ गया, एक्स 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 एंड वाई, एक्स एक्स एंड एक्स एंड वाई। तो क्या हो गया, 50% क्या होंगे, डॉटर्स आएंगी एंड 50% क्या आएंगे, सन्स आएंगे। तो आप ये सिंपल क्रॉस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ये चीज़ याद रखनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ह्यूमंस में टोटल कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर आपसे पेयर्स पूछे जाएंगे तो कौन कितने पेयर्स होते हैं, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें से क्या है 22 हमारे क्या आते हैं, ऑटोसोम्स। एंड जो हमारा 23rd पेयर आता है वो क्या आता है, हमारा एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 23rd पेयर आता है वो क्या है, हमारा एलोसोम भी बोलते हैं उसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी हम उसको बोल सकते हैं। तो कई बार आपको कई बुक्स में या स्क्रीन्स में हमारी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ऐसे लिखी होती है, ठीक है, 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं कि अरे ये क्या आ गया, अब हमने क्या करना है। सो अगर ऐसा आएगा तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 22 प्लस एक्स सिंपल एंड देन 22 प्लस वाई, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो 22 प्लस एक्स एंड अगेन 22 प्लस एक्स, देन इसका आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। फिर क्रॉस करके क्या आ जाएगा, क्रॉस जब हम कर देंगे इसका, सॉरी नॉट 22, यहाँ पे 22 नहीं आएगा क्योंकि मेल है ना, मेल पेरेंट है, तो यहाँ पे 22 नहीं आएगा, ये आएंगे 44, ओके। 22 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 44 है ना, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है टोटल, तो 44 ये हैं जो हमारे ऑटोसोम्स हैं, देन 45 एंड 46 इसके साथ भी सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होगी तो ये क्या हो गए, जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ये क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं, n जो कि 23 जो है वो सॉरी 23 जो है वो ये बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आप इसका क्रॉस कर सकते हो एंड फिर आपके पास रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, या वही सेम रिजल्ट आ जाएगा कि 50% डॉटर्स हैं एंड 50% सन्स हैं, ठीक है। सो ये सिंपल एक जो है ह्यूमंस में जो है वो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोमल जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है। अब हम बात करेंगे एक्सओ सिस्टम जो किसमें होता है, इंसेक्ट्स में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ह्यूमंस की तरह ही होता है क्या कि मेल्स हेट्रोमॉर्फिक होते हैं एंड फीमेल्स होमोमॉर्फिक होते हैं। हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोगैमेटिक एक ही बात है, आप हेट्रोगैमेटिक भी बोल सकते हैं या हेट्रोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो, ओके।
सो इसमें भी क्या होता है, मेल्स क्या होते हैं XO होते हैं एंड फीमेल्स जो है वो होमोगैमेटिक मीन्स XX होती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फीमेल्स में क्या है, दोनों XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। अब मेल्स में क्या है, एक X क्रोमोसोम है एंड Y क्रोमोसोम अच्छे से डेवलप नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या एक नल गैमीट ही मान लेते हैं, इसलिए हम उसको Y नहीं लिखते, सीधा O लिख देते हैं कि दिस इज XO। ओके, अब हम इसका जब हम स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे आता है वो, लेट्स से ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब ये ए क्या है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, दीज आर ऑटोजोम्स, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता, डिफरेंट इंसेक्ट्स है ना, हमें नहीं पता कि उन इंसेक्ट्स में जो है वो कितने क्रोमोसोम नंबर है, क्योंकि हर इंसेक्ट के क्रोमोसोम नंबर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स का तो पता है, ह्यूमन बींग्स में क्या है, सारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होने वाले हैं। इंसेक्ट्स का हमें नहीं पता कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो पेरेंट्स में ये ऑटोजोम्स हैं एंड देन ये हमारा मेल है एंड दिस इज फीमेल। तो जब ये गैमीट्स बनाएंगे तो कैसे होंगे, X+A O+A देन X+A एंड O+A। सो ये O जो है इसको O ऐसे भी नहीं बोलते, दिस इज नल गैमीट। ये क्या आता है, एक हमारा नल गैमीट है। देन आगे जब इसका क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या है, अगेन वही रेशियो आ जाता है 50% मेल्स एंड 50% फीमेल्स, ठीक है। सो यही इसका सिंपल सा क्या है, क्रॉस है। ओके, नेक्स्ट है ZZZW सिस्टम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। अब इसमें डिफरेंट होता है, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो मेल्स हैं, मेल्स हमारे आते हैं होमोमॉर्फिक एंड फीमेल्स होती हैं हेट्रोमॉर्फिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेल्स में होता है XY एंड फीमेल्स में होता है XX। अब बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स में क्या होता है, जो ZZ होता है, जो होमोगैमेटिक होते हैं वो मेल्स होते हैं एंड ZW जो हेट्रोगैमेटिक होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी फीमेल्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो मेल क्या है ZZ एंड फीमेल क्या है ZW। सो स्पर्म्स आए ZZ एंड इसमें क्या है, फीमेल के जो एग्स आए वो कौन से आए, Z एंड W, जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए। सो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। सो इसको हम क्रॉस के थ्रू समझते हैं। सो ये सिंपल हमने सिंप्लीफाइड क्रॉस जो है वो बनाया है। सो पेरेंट्स क्या है, फीमेल एंड मेल, फीमेल है तो कौन सा है ZW एंड मेल है तो कौन सा है ZZ। सो यहाँ पे भी अगेन ये ए कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑटोजोम्स, क्योंकि अगेन हमें नहीं पता कौन से बर्ड में कितने हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो दीज आर ऑटोजोम्स एंड ये क्या है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इसके गैमीट्स बनाए AZ एंड AW, AZ एंड AW। सो प्रोजेनी क्या आएंगी, अगेन 50% मेल्स एंड 50% फीमेल्स, यही इसकी प्रोजेनी आएगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब ह्यूमंस में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पता कैसे, जो किसी भी बच्चे का जेंडर है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे या फिर एग पे, तो वो डिपेंड करता है फादर पे, या यूँ बोलो स्पर्म पे, ठीक है। फादर पे डिपेंड करता है, कैसे, क्योंकि फादर क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। अब बाय चांस है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो एग के साथ, एग तो एक्स ही है, अब इसमें इस एग के साथ जो है वो कौन सा क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। सो ये स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो ड्राइंग थोड़ी अच्छी सी बना लेते हैं। सो दिस इज़ अ स्पर्म, ठीक है। अब एक में लेट्स से X है, एक में Y है। अब ये कौन सा वाला स्पर्म जो है वो इसके साथ एग के साथ फर्टिलाइज होता है, वो डिटरमाइन करता है कि इस जो आगे इंडिविजुअल है उसका जो है वो आगे जेंडर क्या होगा या सेक्स क्या होगा। सिमिलरली जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में अब कौन डिटरमाइन करता है, ह्यूमंस में फादर डिटरमाइन करता है, बर्ड्स में कौन डिटरमाइन करता है, मदर डिटरमाइन करती है, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कौन है, मदर है। मदर 2 गैमीट्स प्रोड्यूस करी, Z गैमीट एंड W गैमीट। बेचारा स्पर्म तो एक ही आएगा, वो कौन सा आएगा, Z। अब ये जो स्पर्म है ये कौन से वाले एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, या इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है तो ZZ क्या आएगा, अगेन मेल आएगा, एंड इसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है तो ZW क्या आएगी, फीमेल आएगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये होते हैं ह्यूमंस में होते हैं उसमें सेक्स किस पे डिपेंड करता है, या बर्ड्स होते हैं उस पर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 सिस्टम। अब आते हैं हमारे स्पेशल केस पे, जो कि है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, और ये किस में प्रेजेंट होता है, बीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसमें जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में हैप्लोडिप्लॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीमेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है, 2n क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम्स, ठीक है, n मीन्स क्रोमोसोम, ये क्या हो गया, हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। एंड जब हम 2n बोल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, एंड n इज हैप्लॉइड, ओके। सो जो फीमेल्स होती हैं इसमें वो क्या होती हैं, हमारी डिप्लॉइड होती हैं, एंड फीमेल्स में से कोई एक फीमेल क्या होती है, क्वीन होती है, ठीक है।
सो फीमेल है, फीमेल क्या है, डिप्लॉयड है, मीन्स 2n, उसमें कितने 32 जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस हुई, ठीक है, मियोसिस हुई तो यहाँ पे इसने क्या किए, गैमीट्स प्रोड्यूस किए। सो यहाँ पे 2n है तो 2n है, अब मियोसिस हुई तो गैमीट्स क्या आएंगे, एक n और दूसरा n, ठीक है। अब कुछ होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मीन्स वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो क्या रहते हैं, वो हैप्लॉइड ही रहते हैं। और जो हैप्लॉइड आ गए वो क्या आ जाते हैं, हैप्लॉइड मेल्स, मीन्स मेल्स में यहाँ पे क्या है, ये ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन है। ड्रोन क्या है, इसमें क्या है, सिंपल एक ही क्रोमोसोम, सॉरी हैप्लॉइड जो है ये होते हैं, इनमें टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड फीमेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई वो क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड मेल्स। अब लेट से यहाँ पे क्या है, दूसरी ये फीमेल्स हैं एंड यहाँ पे कोई एक और मेल है जो ड्रोन है, ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा एंड क्या बना देगा, अगेन 2n क्या आएगा, हमारी डिप्लॉयड मेल आ गई, डिप्लॉयड फीमेल आ गई, सॉरी, ठीक है। डिप्लॉयड फीमेल कितने हो गए इसके पास, अगेन 2n मीन्स 32 क्रोमोसोम्स एंड इसके पास बेचारे के पास 16 क्रोमोसोम ही। एंड ये जो मेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें से कुछ वर्कर्स होते हैं एंड ये सारी भी क्या होती है, फीमेल वर्कर्स होती हैं एंड देन अमंग देम कोई एक क्वीन जो है वो बन जाती है, ठीक है। सो यही इस डायग्राम से आपको फिर से क्लियरली समझ आ जाएगा। सो ये डिप्लॉयड फीमेल बी है, मीन्स इसमें 2n क्रोमोसोम्स है, 2n मीन्स 32 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें क्या हुई, मियोसिस हुई तो एग्स बनाए n एंड n। अब ये क्या, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इनमें, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या बनाए, आगे हमारे पास हैप्लॉइड मेल बीज जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, 16 है। वहीं एक डिप्लॉयड फीमेल बी यहाँ पे है, इसके क्या है, अगेन 2n क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस हुई n एंड n हुए, और ये क्या हैप्लॉइड मेल बी है, इसमें कोई मियोसिस नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसने माइटोसिस किया, सेल डिवीजन किया, अपने से स्पर्म्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स है, लेट्स से ये n नंबर के स्पर्म्स हैं, ठीक है। अब ये क्या किए, इनमें फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, इन एग्स को स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास क्या आ गई, डिप्लॉयड फीमेल बीज जो है वो हमारे पास आ गई। तो वो कितना हो गया, अगेन 2n मीन्स 32 क्रोमोसोम्स जो है वो हो गए। सो दिस इज सिंपल, जो सिंपल ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम है फीमेल बीज का, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।